जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। दोस्त, हमारा ये टॉपिक है एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 और उसका ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में करवाने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आकृति 6.35 में ये क्या है? ये आकृति है 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है किसके? त्रिभुज ओ बी ए। और ये दिया है कोण बी ओ सी और हमारे पास दे रखा है सी डी ओ। ये दो कोण दे रखे हैं और चित्र में दर्शाया भी गया है और ये तीन कोण हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है, अगर एक घड़ी में सुई चलती है तो एक राउंड में वो यहां से चली और यहां से यहां तक जब पहुंची तो 360 डिग्री घूम गई। कितनी घूमी? 360। यानी कि अगर यहां से सिर्फ यहां तक आए, इसके सामने तक, तो कितना घूम जाएगी? 180 अंश। यानी कि 180 अंश इधर भी बचा। अगर इसको दो भागों में बांट दिया जाए, मतलब सुई यहां से सिर्फ यहां तक आए तो कितना चल डालेगी? 90 अंश चल डालेगी। यानी एक सरल रेखा ऐसे घूमती है और अगर ये जो है कोण पूछा जाए तो कितना है? 180 है। कितना है? 180 अंश है। 180 अंश। और इधर का भी कोण हमारा 180 अंश हो जाता है। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर पर बढ़ते हैं। जैसा कि हम समझाना चाह रहे थे कि एक ये भुजा डीसी या डीबी दे रखी है और इसका ये वाला पूरा कोण कितना होगा? 180 होगा। यानी एक सरल रेखा इस प्रकार से खींच दी जाए तो ये कोण कितना हो जाता है? ये वाला 180 अंश। यानी कि अगर दो भागों में और हम इसे बांट दें तो कितना हो जाएगा? 90 अंश। और ये भी क्या हो जाएगा? 90 अंश। अब हम देखते हैं कि ये कोण, इसमें हमेशा बीच वाले को कोण आप मान के चलेंगे। मतलब कि डी ओ सी, ये है डी और ये है ओ और ये है सी, मतलब कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ के समझते हैं और देखते हैं क्या दिया है। अब ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज, अगर हम कोण इस वाले कोण को इस वाले कोण से जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। यानी कि कोण डी ओ सी और प्लस कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी, ये कितना हो जाएगा? 180 अंश। और हमारे पास दिया क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया है? कोण बी ओ सी बराबर 125 और क्या दिया है? एक ये कोण दिया है कोण सी डी ओ। कोण सी डी ओ कितना दिया है? 70 अंश। ये दोनों चीजें हमारे पास दे रखी हैं। अब आप देखेंगे कि बी ओ सी कौन सा? ये वाला कोण कितना दे रखा है? 125 अंश दे रखा है। आप ऊपर देखेंगे कितना दिया? 125 अंश। इधर कितना है? 180। और इधर कितना बचा? कोण डी ओ सी और प्लस। अब अगर हम डी ओ सी कोण को ज्ञात करें, क्या करेंगे? कोण डी ओ सी 125 बराबर के बाई साइड में है, दाई साइड ले जाएंगे तो ये अपने उल्टे चिन्ह में पहुंच जाएगा। कैसे? ये हम बताते हैं। उल्टा चिन्ह कौन सा होता है? माइनस का होता है प्लस, प्लस का उल्टा चिन्ह क्या होता है? माइनस। गुणे का उल्टा चिन्ह होता है भाग, भाग का उल्टा चिन्ह होता है हमारा गुणा।
ये क्या है, उल्टा चिन्ह होते हैं। अब इधर प्लस का था, इधर क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब क्या करते हैं, इनको घटाते हैं। कोण DOC बराबर 180 अंश माइनस 125, 10 से 5 गया 5 बचा, और 17 से हमारा 12 गया, ये बचा 7। सॉरी, 17 से 12 गया तो बचा 5। ये हमारा कोण कितना गया, 55 डिग्री। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि कोण DOC ये वाला 55 डिग्री आ गया। अब कोण कौन सा ज्ञात करना है, DCO, यानी कि ये भी कोण हमें ज्ञात करना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। कह सकते हैं कि त्रिकोण DCO यानी कि DCO प्लस COD, कोण COD, और प्लस कोण ODC, कोण ODC बराबर में कितना होगा, अगर हम तीनों कोणों को रख दें ये हो जाएगा 180 अंश। अब हमारे पास DCO कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, ऐसे ही लिख लेंगे DCO प्लस कोण COD ये कितना हमने ज्ञात कर रखा है, 55 डिग्री। कितना, 55 डिग्री लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, प्लस कोण ODC कितना दिया, हमारे पास दे रखा है ये ODC या CDO, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कोण जो आप देख रहे हैं वो बीच वाला कोण होना चाहिए। ये CDO लिख सकते हैं, ODC मतलब D जो है बीच में आना चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं आगे, ODC कितना है, 70 अंश है, इधर कितना है, 180 अंश। अब क्या करेंगे, कोण DCO अगर ज्ञात करें तो प्लस इनको जोड़ देंगे, 7 5 12, 125 अंश हो गया। कितना, 125। इधर कितना है, 180 डिग्री। अगर कोण DCO ज्ञात करें तो 180 और क्या हो जाएगा, 125, बराबर के इधर प्लस का और बराबर के दाईं तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 125 माइनस कर देंगे, फिर कितना बचा, 55 डिग्री बच गया, है ना। तो कोण DCO हमारे पास ये भी आ गया 55 डिग्री। अब ये वाला कोण कितना आ गया, 55। अब आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं, क्योंकि 55 55 कितना हो गया, 110 हो गया। कितना, 110। 110 में 70 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, यानी कि इनके तीनों कोणों का मान 180 अंश हो गया। अब हमारे पास दो मान ज्ञात हो गए। कौन, कोण DOC ये हमारा आ गया, और हमारे पास DCO ये आ गया। अब हमारा क्या बचा है, OAB, मतलब कि ये है कोण O और AB, मतलब कि ये वाला भी ज्ञात करने को बचा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि अगर ये रेखाएं इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब कि कोण 1 और इसको मान लिया कोण 2, तो ये कोण 1 और 2 आपस में क्या बराबर होंगे, और ये वाला कोण 3 और कोण 4 के बराबर होता है। ये सभी को ध्यान रखना है। इस प्रकार अगर ये वाला बड़ा वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा, यानी कि अगर ये 70 है तो बी वाला कोण कितना हो जाएगा, 70। और ये जो है आपस में क्या है, ये आपस में समरूप हैं, तो ये भी 55 होगा, ये भी 55 होगा। अब अगर हम निकालना चाहें तो कोण ए को आसानी से निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं कि जितना कोण ये वाला है 55 वाला है उतना कोण ए होगा। चूंकि अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं कोण OAB बराबर कोण कौन सा, जो हमारे पास 55 डिग्री आया है,
DCO, कोण DCO कितना दिया है ये सब? ये दिया है 55। ये आपस में दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब क्या है? कोण OAB बराबर हो जाएगा 55 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कोण 1 2 के बराबर होगा, कोण 1 2 के बराबर, कोण 3 4 के बराबर होगा, और अगर कोण 5 देखें तो ये कितने के? 6 के बराबर होगा, और 7 देखें तो ये 8 के बराबर होगा। इसको 8 मान लिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ हो गया। चलते हैं हम अब आगे क्वेश्चन पर। आशा करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये आपके दिमाग में उतर गया होगा। तो हम अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। लोग कहते हैं कि मैथ बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। ऐसा कुछ नहीं है। मैथ के जितना सरल कोई सब्जेक्ट ही नहीं। आपको इंग्लिश में भी याद करना पड़ेगा, हिंदी में भी याद करना पड़ेगा, साइंस में भी याद करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फार्मूले को भी याद करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप जो यूज किया जाता है, मतलब कि अगर हम किसी भी सूत्र को बार बार उपयोग करें तो अपने आप ही याद हो जाता है। तो किसी सूत्र को याद रखने की भी जरूरत नहीं है, वो टाइम पे जो है याद हो जाता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो मैथ है ये सबसे सरल सब्जेक्ट है, लेकिन आपके दिमाग में उतर पाए तब, है ना। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। समलंब ABCD है जिसमें AB DC के समांतर है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो भुजाओं की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC OB बटा OD। हम क्या करते हैं? एक चित्र बना लेते हैं और चित्र के द्वारा ही हम लोग इसे हल कर सकते हैं। जैसे कि एक चित्र हमने बना लिया। ये क्या बना लिया? ये एक है समलंब। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, है ना। या इधर से आप मान सकते हैं A B C D। आप ऐसे भी मान सकते हैं। लीजिए भाई, मान लीजिए जैसा आपका मन चाहे। जैसा हमने कह दिया, ये A, ये B और ये C और ये D। अब इसमें AB जो है समांतर है DC के। AB किसके समांतर है? DC के समांतर, मतलब कि बराबर। समांतर का मतलब यहाँ पर भी ये जो दो रेखाएं जा रही हैं ये आपस में क्या है? समांतर है, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी दूरी 2 मीटर है और यहाँ भी इसकी दूरी कितनी है? 2 मीटर। अगर दोनों जगह 2 मीटर है तो ये आप कभी भी जो है एक पास नहीं मिलेंगी या एक में नहीं मिलेंगी, ये दोनों आपस में समांतर ही रहेंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? इन पर जो है विकर्ण डाल देते हैं कि विकर्ण AC और BD। AC क्या है? ये है विकर्ण, और BD क्या है? ये भी है एक विकर्ण। विकर्ण डाल दिया। ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु का मान लिया O मान लिया। अब आगे क्या करते हैं? दो भुजाओं की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा, ये जो है दर्शाना है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है? हमें लिख लेना है कि दिया क्या है। दिया है। अब सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या है। ABCD
एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें क्या है? AB समांतर है किसके? DC के। यही तो लिखा, AB समांतर है DC के। अब क्या करना है? सिद्ध देख लीजिए, सिद्ध क्या करना है इसमें? सिद्ध करना है, ये देख लीजिए, सिद्ध क्या करना है? ये दिखाना है OA बटा OC बराबर OB बटा OD, ये सिद्ध करना है। अब आगे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला त्रिभुज एक लेते हैं और एक ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। उपपत्ति में क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज OAB तथा ODC या CD लिख सकते हैं, ODC में, त्रिभुज ODC में। अब आगे क्या करते हैं कि सबसे पहला समरूपता कसौटियां क्या होती हैं? एक होती है A एंगल, एक होती है S साइड, एक होती है SAS साइड, एक होती है एंगल, है ना? ये जो है कसौटियां हैं, समरूपता कसौटियां। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो है कोण बराबर है क्या? जैसे मान लीजिए एक ये है और एक ये है, तो इसमें देखते हैं ये बराबर है, इसमें क्या क्या बराबर है, इसी में दोनों में क्या क्या बराबर है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो है जितना कोण बनेगा उतना ही ये वाला बनेगा। मतलब कि कोण AOB बराबर है, कोण AOB बराबर है, मतलब कोण क्या रखेंगे? बीच में रखेंगे, कोण DOC के। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? अच्छा, अब देखते हैं, हमने इससे पहले अभी ये बताया है, ये जा रहे हैं, तो अगर ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। मतलब कि ये वाला कोण क्या होगा? इसके बराबर होगा। बताइए बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोण OBA क्या है? ODC, कोण ODC, मतलब ये बराबर है नहीं, ये वाला इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर। ये कौन से कोण है? एकांतर कोण। अब देखते हैं, जितना ये वाला होगा उतना ये वाला, जितना ये और उतना ही क्या होगा ये, मतलब कि ये वाला जितना होगा उतना ये वाला। तो वैसे ही लिख लेते हैं, कोण OAB बराबर होगा किसके? OCD के, कोण OCD के। ये भी क्या है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण है नहीं है? बहुत ही आसानी के साथ हो गया। अब देख लीजिए, तीनों क्या है? कोण बराबर है। आप बताइए कि भैया बराबर है नहीं? हम आपसे पूछेंगे भैया बराबर है,
आप कहेंगे सर जरूर बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए एंगल 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 समरूपता कसौटी से, क्या, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, है ना, क्या है, त्रिभुज, ये समरूप है नहीं, ये और ये समरूप है नहीं। अब लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी समरूप है किसके, त्रिभुज ओ डी सी, समरूप है नहीं है, इसलिए क्या लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि इनके दोनों कोण, ये तीनों कोण बराबर हैं आपस में। अब जब बराबर हैं तो कौन सी, एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या है, त्रिभुज, ये दोनों क्या है, समरूप है। और अगर समरूप है तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए, ये वाली भुजा के बटे में ये भुजा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ओ ए बटा ओ सी बराबर में क्या हो गया, ओ बी बटा ओ डी, क्या लिख लेंगे, ओ बी बटा ओ डी। ये क्या हुआ, ये प्रूव हुआ, क्या हुआ, ये प्रूव हो गया। अगर इधर लिखना चाहें, जैसे इनके कोणों के इधर लिखा है, ऐसे लिख लीजिए, दो इनके नीचे, इनके ऐसे लिख लीजिए, दो त्रिभुजों के, सॉरी, दो समरूप त्रिभुजों के लिखिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं नहीं, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अच्छा बताइए, आप बताइए, समरूप कब होते हैं कोण, त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके तीन कोण बराबर हों, या दो साइडें एक कोण बराबर हो, और या तीनों साइडें बराबर हो। इससे पहले हमने एक के प्रश्न नंबर 5 को किया था, 5 4 3 2 1, इनमें समरूपता कसौटी लगाई, क्यों समरूप थे, और अगर उनका नियम क्या होता है, यदि उनके कोण बराबर हों तो वो क्या है, उनके क्या है, उनके उन भुजाओं की जो है अनुपात बराबर होते हैं। तो इस प्रकार अब जब समरूप हैं तो उनके क्या होंगे, दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। आशा करते हैं ये बहुत ही मेहनत से आपने पढ़ा होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।